अभिजीत अभी कॉल सेंटर की आबो हवा से पूरी तरह से वाकिफ नहीं हुआ था। उसने ये तो सुना था कि कॉल सेंटर में काम करने वाली लड़कियां काफी खुलेआम स्वभाव की होती हैं और लड़कों से कंधा मिला के काम और मस्ती दोनों करती हैं, मगर ये देख सब पहली बार रहा था। एक छोटे से शहर से आया अभिजीत इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि तकरीबन ज्यादातर लड़कियों ने क्यों ऐसा ड्रेस पहना हुआ है जिसे उसकी नज़र में कोई भी सभ्य घर वाले अपने बेटियों को नहीं पहनने देंगे। काम तो सुशील ढंग से कपड़े पहनकर भी किया जा सकता है। अभिजीत ने मन ही मन में सोचा और गहरी सांसें ली। उसे अभी एक ब्रेक लेना था। सिगरेट पीने की बुरी आदत थी उसे। वो जानता था इस बात को, मगर अभी वो छोड़ नहीं पाया था। कैंपस के बाहर निकलकर अभिजीत ने एक चाय ली और अपनी सिगरेट सुलगाई। अभी उसके ज्यादा दोस्त नहीं बने थे। नई नई नौकरी थी और वैसे भी जरा कम बोलने वालों लड़कों में से था। उसने आसपास अपनी नजरें दौड़ाई तो हर तरफ उसे सिगरेट का धुआं और नूडल्स खाते लोग, जोर जोर से बातें करने वाली लड़कियों का झुंड ही दिखाई पड़ा। अभिजीत थोड़ा आगे की तरफ चला गया। वहाँ थोड़ी सी शांति थी। चाय की चुस्कियों के साथ वो अपनी नौकरी और अपने घर के बारे में सोचने लगा। अचानक उसे लगा कि कोई उसे देखे जा रहा है। मेघा बचपन के दोस्त है और उसका पहला और आखिरी प्यार। ऐसा प्यार जो उसने कभी मेघा को बताया या जताया नहीं, बस दिल ही दिल में प्यार करता रहा। उसे पागलों की तरह चाहा। फिर जब अभिजीत के पापा का ट्रांसफर हो गया तो उन्हें देहरादून छोड़ना पड़ा, मगर आखिरी वक्त तक अभिजीत मेघा को अपने प्यार के बारे में कुछ नहीं बताया। उसे डर था कि अगर मेघा बुरा मान गई तो वो एक अच्छी दोस्त भी खो देगा। और आज तकरीबन 12 सालों के बाद भी यही मेघा उसके सामने खड़ी थी। अभिजीत अभी तक किसी पत्थर की मूर्ति की तरह मेघा को ही देखे जा रहा था। होश उसे तब आया जब सिगरेट से उसकी उंगलियां जल उठी। उसने जल्दी से सिगरेट फेंक दी। मेघा को क्यों का कोई जवाब नहीं मिला था। वो थोड़ा कंफ्यूज सा होकर उसे देख रही थी और उसने फिर से पूछा, आप ठीक तो हो ना? अभिजीत को लग रहा था जैसे वो गहरी नींद का सपना देख रहा हो और उसका मन कर रहा था ये नींद टूटे ना, ये सपना। मगर दीवाना भूल गया था कि वो सब सच में हो रहा था। फिर अचानक जैसे उसे होश आया हो और उसने मेघा की आंखों में डूब कर कहा, तुमने मुझे कैसे पहचाना मेघा? बस इतना कहा था कि मेघा जैसे चीख सी उठी खुशी के मारे। ओ माय गॉड, इट्स यू अभी। मैं जानती थी कि तुमसे कभी न कभी जरूर मुलाकात होगी। कितने सालों के बाद मिले तुम। अभी यहाँ कैसे पहुँचे? कहाँ रहते हो? यहाँ अंकल और आंटी कैसे हैं? यहाँ सब कैसे है? ज्वाइन कब हुआ? ये सारे सवाल मेघा ने एक ही सांस में किए थे और उसने अभिजीत को कुछ बोलने का मौका नहीं दिया था अभी तक। और बोलना भी कौन चाह रहा था उस वक्त। अभिजीत तो मेघा को देखकर मेघालय पहुंच गया था, बादलों में उड़ता हुआ, और उसकी उस उड़ान को और ऊंचाई उड़ा रही थी। मेघा उसने जाने अनजाने में बेहद खुश होकर उसका हाथ अपने हाथों में लेकर खड़ा हुआ था। अभिजीत को अचानक से याद आया कि वो ब्रेक पे है और उसे वापस जाना है। मेघा, तुमसे इतनी सारी बातें करनी है, इतना कुछ कहना है, वे सब यहाँ तो नहीं हो पाएगा। मैं अगले ब्रेक में तुमसे मिलता हूँ। तुम कहाँ मिलोगी बस ये बता दो। अभिजीत ने ये कहा जरूर, मगर उसकी आवाज़ बता रही थी कि वो उसका जाने का मन बिल्कुल नहीं था। नौकरी था सो जाना ही था। मेघा ने हंसकर कहा, बताऊंगी, मगर प्रॉमिस करो दोबारा गायब नहीं हो जाओगे। अभिजीत मुस्कुराया और कुछ बोला नहीं। 2 घंटे के बाद का वक्त फिक्स किया दोनों ने मुलाकात का, और अभिजीत बादलों की सवारी से उतरकर यथार्थ की दुनिया में जमीन पे अपने कदमों के सहारे ऑफिस के अंदर चला गया। जब तक मेघा उसे देखती रही वो घूम घूम के उसे देखता रहा। मेघा भी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखती रही। अभिजीत वापस आके काम पे तो लग गया था, मगर सारा ध्यान उसका मेघा पर ही लगा हुआ था। बचपन की सारी यादें वो किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने गुजर। वो साथ खेलना, स्कूल जाना, टिफिन शेयर करना, एक साथ होमवर्क करना, सब कुछ जैसे फिर से जीवंत हो चुका था अभिजीत के लिए।
अभिजीत ने काम करते करते मन पक्का कर लिया था कि अगली ब्रेक पे जब वो मेघा से मिलेगा तो एक पल भी नहीं रुकेगा, उसे सीधे बताएगा कि वो कितना प्यार करता था उसे बचपन से और आज भी वो सिर्फ उसी से प्यार करता है। उसने एक गहरी सांस छोड़ी और मन ही मन में मुस्कुराने लगा, ये सोचकर कि उसके बचपन का प्यार आज आखिर हासिल हो ही जाएगा। अचानक से उसे अपना वर्क स्टेशन शांत और बहुत अच्छा लगने लगा। उसने मेघा का ड्रेस याद किया, कितनी प्यारी सी लग रही थी मेघा गुलाबी सलवार कुर्ती में। वो भी तो कॉल सेंटर पे काम करती थी, मगर कितनी अलग थी इन सारी लड़कियों से। अपने आसपास की लड़कियों को देखते देखते अभिजीत ने सोचा और उसके होठों पे एक शांत और प्यारी सी मुस्कुराहट दौड़ गई। अभी वक्त था अगले ब्रेक में। अभिजीत का मन कर रहा था कि वो घड़ी की सुइयों को तेजी से घुमा के आगे कर दे। ऐसा ही होता है प्यार में, जब आप किसी से सच्चा प्यार करते हो तो ऐसी ही हाल होती है दिल की। उनके बिना रहा नहीं जाता एक पल भी, मन करता है बस उनके साथ रहें हमेशा हर पल। ऐसी हालात अभिजीत की भी थी। उसने घड़ी देखी, अभी भी 15 मिनट बाकी थे, मगर अब उससे रहा न गया और वो अपने वास से कह के ब्रेक के लिए निकल पड़ा। अभिजीत के मन में लाखों बातें घूम रही थी, मगर सबसे ज्यादा बेचैन वो मेघा को ये बताने के लिए हो रहा था कि वो उसे कितना प्यार करता है। और वो 100% श्योर था कि मेघा जैसे ही सुनेगी वो हैरान रह जाएगी और फिर बात आगे बढ़ेगी। अभिजीत ने अपनी सिगरेट सुलगा ली थी और अपने हाथ में गिलास का चाय लेकर वो उसी दिशा में बढ़ने लगा जहां मेघा से उसकी मुलाकात हुई थी। अभिजीत ने महसूस किया कि वो कांप रहा है। वो समझ गया कि ये महज उत्तेजना की वजह से है, क्योंकि आज इतने सालों बाद वो अपने दिल की बात उस लड़की को बताने वाला है जो उसके ख्वाब और हकीकत दोनों की रानी है। उसने अपने कदमों की रफ्तार थोड़ी धीमी की और आगे बढ़ने लगा। अभिजीत ने दूर से ही खड़ा होकर देख लिया, मेघा उसी जगह पे खड़ी होकर उसका इंतजार कर रही थी। आसपास 2-4 लोग थे। अभिजीत को उन लोगों का वहां होना अच्छा नहीं लगा। उसे एकांत चाहिए था अपने दिल की बात कहने के लिए। अभी उसे मेघा की आवाज सुनाई दी। उसने सर उठा के देखा, मेघा हाथ उठाकर उसे इशारों से जल्दी आने को कह रही थी। अभिजीत ने अपने कदमों की रफ्तार बढ़ाई और चंद सेकंड में वो मेघा के पास पहुंच गया। उसने मेघा की तरफ बहुत प्यार से देखा और इसके पहले कि कुछ कह पाता मेघा ने कहा, ऐसा है कि अभिजीत, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम सच में मुलाकात हो गई है और हम एक साथ हैं, काम करते हैं। तुमसे ढेर सारी बातें करनी है, इस जगह तो हो नहीं सकती। ऐसा करते हैं कि आज का डिनर हम एक साथ करते हैं। अभिजीत ने सहमत से सर हिलाया और गले को साफ करते हुए बोलना शुरू किया, मेघा, मुझे तुमसे 1 मिनट अभी चाहिए। मेघा ने उसे टोकते हुए अपने फोन कॉल को रिसीव किया और वो जिस जगह पे थी उस जगह का डायरेक्शन फोन पे किसी को समझाने लगी और सामने की तरफ देखते हुए अपना हाथ उठा के हिलाने लगी। अब तक अभिजीत भी सब समझ चुका था कि कोई उसी जगह पे आने वाला है, मगर उसे बुरा नहीं लगा था, क्योंकि वो जानता था कि डिनर अभी और मेघा एक साथ कर रहे हैं। उस वक्त वो इत्मीनान से सारी बातें बता देगा। सामने से एक स्मार्ट सा बंदा चला आ रहा था। उसने मेघा की तरफ देखकर हाथ हिलाया और मेघा ने भी जवाब दिया और फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अभी इनसे मिलो, ये तुषार हैं, मेरे सीनियर हैं, इसी ऑफिस में मेरी जिंदगी के हम सफर भी हैं। पिछले 5 सालों से हम एक दूसरे के साथ हैं। अभिजीत को इसके आगे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। उसके कानों में जैसे बम के धमाके हो रहे थे। कैसा शोर सा सुनाई दे रहा था उसे। वो ये तो देख पा रहा था कि मेघा के होठे हिल रहे हैं, मगर वो मेघा की कोई भी बात सुन नहीं पा रहा था। अभिजीत ने कब आगे हाथ फैला और तुषार से हाथ मिलाया, उसे कोई भी होश नहीं था इन चीजों का। उसे सिर्फ अपना वर्क स्टेशन और वहाँ की सोची हुई बातें याद आ रही थी। अचानक से जैसे वो नींद से जगा हो और मुस्कुराते हुए तुषार से बोला, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अभी तुषार भी तुम्हारे साथ डिनर पे चलेंगे। ये डिनर का आइडिया दरअसल इन्हीं का था। जैसे ही इन्होंने तुम्हारे बारे में सुना, इन्होंने डिनर का प्लान किया ताकि हम अच्छे से बात कर सकें। अभिजीत ने जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला, एक सिगरेट सुलगाई, गहरा कस लिया। थोड़ी देर तक सारा धुआं अंदर ही रखा, फिर आसमां की तरफ मुंह उठाकर धीरे धीरे उस कस के धुएं को बाहर निकालते हुए बोला, वो तो ठीक है मेघा, मगर आज मैं रात में फ्री नहीं हूँ। कुछ ऐसे काम है जिन्हें मुझे आज ही खत्म कर
अभिजीत ने अपनी आंखों में आते हुए आंसुओं को जबरदस्त तरीके से रोका हुआ था और उसे डर था कि वो वहां रो न पड़े। मेघा का चेहरा अचानक से उतर गया। तुषार ने बात संभाल ली और बोला, कोई बात नहीं दोस्त, डिनर कहाँ भागा जा रहा है। तुम अपना काम कर लो पहले, हम फिर कभी डिनर करेंगे, क्यों ना मेघा। मेघा ने सिर्फ सर हिलाया और हाँ बोल दिया। बिना कुछ कहे सुने ही जैसे तीनों ने हर बात सुन ली और समझ ली। जरूरी नहीं कि समझने के लिए बोला ही जाए, बहुत बार खामोशी काफी कुछ बता देती है। अभिजीत के लिए वहां 1 मिनट रुक पाना मुश्किल हो रहा था। उसने तुषार और मेघा को हाथ मिलाया और फिर मिलने की बात कहकर वापस आने के लिए मुड़ गया, मगर तब तक मेघा उसकी आंखों की नमी देख चुकी थी। अभिजीत ने अपनी आंखें पोंछी। सिगरेट उसकी उंगलियों को जला रही थी, मगर उसने सिगरेट को अपना काम करने दिया। उसके दिल की जलन से बहुत कम थी उसकी उंगलियों की जलन। उसके आंसू उसकी आंखों से कभी न खत्म होने वाली बारिश की तरह लगातार बह रहे थे। अभिजीत ने सामने देखने की कोशिश की, मगर उसे सब कुछ धुंधला सा दिखाई दिया। अभिजीत फिर नहीं जीत पाया और किस्मत फिर से अजीवित रहा। ऑफिस का वर्क स्टेशन फिर से शोर में डूबा हुआ था। अभिजीत अपने चेयर पे बैठा और अगले कॉल की तैयारी में लग गया।